नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। एक दिन का और सेशन बचा हुआ है। शीशपाल केहरवाला कांग्रेस के विधायक मेरे साथ हैं, आइए बात करते हैं। केहरवाला जी, आज आपने पीपीपी का मुद्दा उठाया। 1,80,000 से नीचे कितनों की इनकम है? क्या जो जवाब मिला उससे आप संतुष्ट हो? और जवाब क्या था? देखिए, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जवाब ये मिला कि हमने 30 लाख परिवारों का पीपी कार्ड बनाए हैं और उसके अंदर सभी के हमने बीपीएल कार्ड बना दिए। अब देखिए, ये सफ़ेद झूठ जिस प्रकार का बोला गया विधानसभा के अंदर, ये हर मेंबर को, चाहे सत्ता पक्ष है या विपक्ष, सभी को पता है कि सभी के पास गांव के लोग आते हैं, गरीब आदमी आ रहा है और एक बात कह रहा है कि मेरा बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा, मेरी आमदनी है पीपीपी में 1,80,000 से कम है और उसके बावजूद हमारा बीपीएल कार्ड नहीं बन रहा। और वही सवाल मैंने विधानसभा में लगाया, जिसमें मंत्री जी ने और सरकार का जो जवाब था उसके अंदर ये कहा गया कि पूरे के पूरे 30 लाख परिवारों का हमने बीपीएल कार्ड बना दिए गए। पहला झूठ। दूसरा झूठ, वो ये कह रहे हैं कि हमने तरक्की की है, हरियाणा आगे बढ़ा है, हरियाणा के लोगों की आमदनी बढ़ी है। कैसे आमदनी बढ़ी है? जब पहले 26 लाख बीपीएल परिवार थे, उनमें से 9 लाख परिवारों को इन्होंने माना कि वो बीपीएल से बाहर हो चुके हैं, उनकी आमदनी ज़्यादा है। यानी 26 में से अगर कहोगे 9 लाख अगर गए तो यही 16-17 लाख बचते हैं, परंतु ये आंकड़ा अब 30 लाख परिवारों पे जा चुका है। यानी कि 15 लाख और गरीब हमने इन 8 सालों के अंदर बना दिए। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। और जो बीपीएल का जो मामला है, इससे पूरे हरियाणा के गरीब आदमी त्रस्त हैं और वो अपनी फैमिली आईडी से लेकर बीपीएल बनवाने से लेकर तमाम जो उनको मूलभूत सुविधाओं के लिए जो उनको ज़रूरतें हैं, वो इस पीपीपी ने ध्वस्त कर दिया है। इस पीपीपी का आपके पास भी लोग आते होंगे, क्या नुकसान या फायदा आप देख रहे हैं? लोग क्या बताते हैं? देखिए, इसका सबसे पहला नुकसान तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो सबसे गरीब आदमी है, जिसको कंप्यूटर का कोई भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, जिसका मतलब नहीं है वो अभी कंप्यूटर के पास जाए, जो मजदूरी करके शाम को आता है और अपना काम करके और सुबह फिर निकल जाता है, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो कंप्यूटर के सामने बैठकर, या जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उनके पास बैठकर वो इसका कोई निराधार करा सके। और ना उसके ये बात समझ में आती कि जो कंप्यूटर पे बैठा लड़का है वो लिख क्या रहा है, तो आप ये कर क्या रहे हैं और ये किसकी जिम्मेदारी है? इसके अंदर सरकार तो इन्वॉल्व है ही नहीं। आपने कंप्यूटर ऑपरेटर को आपने सब कुछ बना दिया, उसने लिखा, नाम लिखा और जो भी डेटा उसने अपने, वो बेचारा गरीब आदमी कहता है भाई इसमें क्या है, मुझे नहीं पता, सरकार का जो आपने लिखना लिख दो। और उन्होंने ऐसे ऐसे गरीब आदमी की आमदनी, जिसके घर पे छत नहीं है, 10-10 लाख रुपए भी दिखा दी। और जो गरीब आदमी अभी मैं कहता हूँ कि चाय का खोखा चलाता है या बिल्कुल मजदूरी करके अपना पेट भरता है, उसका भी उन्होंने इस प्रकार से दिखा दिया कि उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। तो समझ में नहीं आ रहा। और जिनके बहुत अच्छा सोर्सेज हैं इनकम के, उनको उनकी इनकम इन्होंने 60-60 हज़ार रुपये भी दिखा रखी है। तो यही हमारा आज का मुद्दा था कि आप इसका सर्वे ठीक से करवाएं। अगर सरकारी एजेंसियां सर्वे में नहीं आएगी तब तक, क्योंकि जब तक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी तब तक ये काम सिरे पे नहीं चढ़ेगा। और इसी प्रकार से हरियाणा का गरीब और आम आदमी इस पीपीपी से, जो आदमी अबव हैं 1,80,000 से ज़्यादा इनकम है, वो भी दुखी हैं। तो इसी प्रकार से लोग हैं, ये दुखी रहेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा जो पात्र व्यक्ति होगा उसका बीपीएल कार्ड सबका बना दिया जाएगा। कितना आप देखते हैं कि आगे इस पे अमल होगा? देखिए, ये बातें सिर्फ मैं कहता हूँ कि विधानसभा में सुनने को लिए अच्छी लगती है। जब मंत्री या सरकार का कोई आदमी जवाब देता है, वो तो कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया, हरियाणा आगे बढ़ रहा है, हरियाणा के लोगों की जो हम स्कीम्स ला रहे हैं उनमें किसी में कोई कमी नहीं है। और जब हम टेक्निकल कमी निकाल के लाते हैं तो वो कहते हैं कि क्लेरिकल मिस्टेक हो चुकी है। यानी अपनी गलती मानते नहीं और उसका जो परिणाम है वो हरियाणा की जनता भुगत रही है। जब दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि हमने सभी का बीपीएल कार्ड हमने बना दिए, मैं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा मेरे एक हलके से,
और अगर पूरे हरियाणा का आंकड़ा लोगे, लाखों लाखों लोग अभी बचे हैं जो कि बीपीएल कार्ड के लिए किसी विधायक के, किसी सरपंच के, किसी और जनप्रतिनिधि के या एडीसी या डीसी के ऑफिस के आगे चक्कर लगाते हुए मैं हर रोज़ वो गरीब आदमी दिखा दूंगा जो अपनी मजदूरी छोड़ के यहाँ पे लगाए कि मेरा कार्ड भाई ठीक कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शीशपाल केहरवाला मेरे साथ थे और पीपीपी को लेकर जो समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं उसकी बात शीशपाल केहरवाला ने आज रखी और डाटा मांगा गया था कि किन किन को बीपीएल बनाया गया है। दूसरे दिन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है, तीसरे दिन का कार्यवाही बची हुई है। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रजत। नमस्कार।